वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। और मैं इस बार आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे मेले में जो दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फेयर है, यानी आपको हस्तकला का सबसे खूबसूरत नायाब सामान यहाँ पर मिलता है। मैं आपको लेकर आई हूँ 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में, जो कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगता है हर वर्ष फरवरी में। 2 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में लगने वाले इस मेले से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, टिकट का प्राइस, कैसे आप आ सकते हैं, क्या है टाइमिंग्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो में कौन सी पार्टनर स्टेट है, कौन सी पार्टनर कंट्री है और क्या क्या शॉपिंग यहाँ पर हो सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक के बाद एक बताने वाली हूँ द वाइब्स विद दीक्षा में। तो चलिए आइए घूमते हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। अब बात करते हैं यहाँ की पार्किंग की, क्योंकि जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी या बाइक ले जाते वक्त हमें ये ध्यान में रहता है कि क्या पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पार्किंग की जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में जीएसटी रेट्स अप्लाई होते हैं और उन रेट्स को अप्लाई करने के बाद जो प्राइजेस निकल आते हैं वो वीकडेज में यानी मंडे टू थर्सडे फॉर स्कूटर मोटरसाइकिल विद हेलमेट पार्किंग है 50 रुपये, और अगर वीकेंड पे जाते हैं आप 2 व्हीलर लेके तो 70 रुपये पार्किंग है। इसके अलावा कार जीप लेकर जा रहे हैं यानी लाइट मोटर व्हीकल आपके पास है तो फिर 100 रुपये पार्किंग है आपकी मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे से लेकर संडे तक 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मिनी बसेस जा रही हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस या फिर फैमिली मिनी बसेस लेकर जाती है तो 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे मंडे टू थर्सडे और 400 रुपये पे करने पड़ेंगे फ्राइडे से लेकर संडे तक। और बसेस अगर आप लेकर जा रहे हैं जैसे कि स्कूल कॉलेजेस या फिर किसी और तरीके से जो पिकनिक मनाने आते हैं बहुत सारे लोग, तो बड़ी जो बस होती है उसके चार्जेस है 500 रुपये वीकडेज में, और वीकेंड्स यानी फ्राइडे टू संडे भी ये 500 रुपये ही रहेंगे। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ सूरजकुंड प्लान कर रहे हैं या अकेले आना चाहते हैं तो पार्किंग रेट्स को ध्यान पे रखिएगा, जो कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोगों को ये पार्किंग रेट्स पिंच भी हो रहे हैं क्योंकि इस बार टिकट के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी वीकडेज पर ये टिकट 120 रुपये की है और वीकेंड्स पर यही टिकट 180 रुपये पर पर्सन हो जाती है। यानी अगर पूरी फैमिली को लेकर आते हैं, 5 जनों की 4 जनों की फैमिली है तो 1000 के आसपास आपकी सिर्फ टिकट के चार्जेस हो जाते हैं और 100-200 रुपये अलग से आपको पार्किंग के देने पड़ते हैं। तो लगा लीजिए 1000 से 1500 के बीच में तो आपका यही खर्चा हो गया है। शॉपिंग खाना पीना भी काफ़ी महंगा होता है, बार्गेनिंग अभी फ़िलहाल शुरू के दिनों में नहीं हो रही है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, पेटीएम वगैरह यहाँ पर चलता तो बहुत अच्छे से है लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा कैश अपने साथ जरूर कैरी करें। सूरजकुंड क्राफ्ट्स फेयर में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर स्टेट है वो है गुजरात, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है तंजानिया। तो ये है इस बार की पार्टनर कंट्री। तंजानिया से जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट आपको मिल जाएगा। तंजानिया से जुड़ी हुई टूरिज्म की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये बहुत खास मेला है, अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ द वाइब्स विद दीक्षा में। तो आइए घूमते हैं, और भी बहुत सारी जगह इस मेले से जुड़ी हुई। जब आप इस मेले में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जब आप तंजानिया जहां पर लिखा हुआ है यानी कंट्री पार्टनर जो है उस एरिया में आप एंटर करेंगे तो वहां पर आपको तंजानिया के अलावा भी बहुत सारे देशों का बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ग्लास का और टेराकोटा का बहुत खूबसूरत सामान इस्तांबुल का था, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है ग्रैंड बाजार इस्तांबुल टर्की। तो टर्की का आपको बहुत सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और तुर्की की एक खास बात होती है कि इनका जो सामान होता है ना बहुत कलरफुल होता है। अगर आपको घर को सजाने का शौक है तो लैम्प से लेकर या फिर शैंडलियर से लेकर कैंडल स्टैंड और इसके अलावा क्रॉकरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इनके प्राइजेस जो हैं वो बेसिकली 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीज अभी आपको 500 की मिलेगी, लेकिन अगर आप मेले के लास्ट के 2-3 दिनों में जाते हैं तो शायद थोड़ी बार्गेनिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ब्लॉक प्रिंटेड वाली साड़ी हो, सूट्स हो या फिर स्टोल्स हो, आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। जैसा कि हर साल इस मेले में ऐसा होता ही है, तो जिन लोगों को हैंडीक्राफ्ट्स का शौक होता है वो यहाँ पर जरूर आए। इसके अलावा देखिए कुल्लू के शॉल और स्टोल, जो कि जनरली लोग जब कुल्लू मनाली जाते हैं तो वहाँ से ये गर्म शॉल और स्टोल लेकर आते हैं। तो अब सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ फरीदाबाद में भी पड़ने लगी है, दिल्ली एनसीआर में भी होने लगी है।
तो यहाँ के लिए आप अगर ऐसी शॉल्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको मैट्स, रग्स और कारपेट्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। खास तौर पर से अगर आप थोड़ी मॉडर्न स्टाइल से रग्स चाहते हैं, दरीज चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 500 रुपये से शुरू करें अपने रग्स की वैरायटी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी अच्छा सामान हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात यहाँ की थीम स्टेट है, तो यहाँ पर गुजरात से जुड़ी बहुत सारी चीजें भी डिस्प्ले की गई हैं, खासतौर पर से मॉन्यूमेंट्स या फिर एनिमल्स। तो ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, 182 मीटर की विशाल ऊंचाई है यहाँ पर। उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिल्कुल ही वैसी मूर्ति बनाने की भी कोशिश की गई है, यानी कि ये एक ऐसी मूर्ति है जो अपने आप में बहुत खास है। तो अगर आप वहां तक नहीं जा पाए हैं तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर गिर के जंगल का शेर हो, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और एक बहुत खास बात है यहाँ पर, वो है यहाँ के अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स। कहीं आपको बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा मोर मिल जाएगा, तो कहीं पर फूलों की एक झांकी बनी होगी, कहीं पर पतंगे हैं जो गुजरात की बहुत फेमस है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाइए, कुछ मेमोरीज बनाइए और अच्छी अच्छी डीपीज भी यहाँ पर क्लिक करवाइए। वैसे तो सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में बहुत सारी खास बातें होती हैं जो हर साल थोड़ा अलग और थोड़ा खास बनाता है, लेकिन इस साल सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। वैसे जो मेन कंट्री पार्टनर है वो तंजानिया है, लेकिन इसके अलावा बोत्सवाना, इथोपिया, गाम्बिया, घाना, केनिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मोजाम्बिक, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया के अलावा मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यानी लगभग 35 से 40 के बीच में कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर भाग ले रही हैं। तो यहाँ पर आपको इनके कलाकार दिख जाएंगे, परफॉर्मेंसेस करते हुए दिख जाएंगे और साथ ही इनके बहुत सारे स्टॉल्स और बहुत सारी स्पेशल इनके जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। खासतौर पर से इंटरनेशनल पवेलियन में आपको ये काफ़ी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मेले की सिक्योरिटी की, जो कि सबसे अहम बात होती है। हर कोई चाहता है कि जहाँ पर भी वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं वो जगह एब्सोल्युटली सेफ हो। 2000 से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही बहुत अच्छी वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से 300 से ज़्यादा ड्रोन भी यहाँ पर लगाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। अब मेले में देश और विदेश के लगभग 1000 से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन जो है वो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई कपड़े लेकर आए हैं, तो कोई फुटवेयर की वैरायटी लेकर आए हैं, तो कोई आपको हैंडीक्राफ्ट्स में शो पीसेस दिखाई दे जाएंगे, यूजेबल आइटम्स दिखाई दे जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, यानी भरपूर वैरायटी आपको मिल जाएगी। वो वैरायटी जो आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो किसी और स्टेट में जाकर मिलती है, वो सारी स्टेट्स जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। तो अगर आप हस्तकला के शौकीन हैं तो इस मेले में आपका जाना ज़रूर बनता है। द वाइब्स विद दीक्षा में आज हम आपको घुमाने लाए थे सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर, जो कि हर साल फरवरी के महीने में लगता है सूरजकुंड में। तो ये मेला आपको कैसा लगा, यानी ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि हमारी अलग अलग वीडियोस आप तक पहुंच सके। साथ ही आप कोई और जगह चाहते हैं जहां हम आपको लेकर जाएं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नई जगह पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।